हेलो, गुड मॉर्निंग। ये गुड्डू के बर्थडे वाला व्लॉग है, जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया, उसको खाना वगैरह खिला के नहला दिया था और थोड़ा-सा गेस्ट वगैरह बुलाए थे उसके बर्थडे के लिए। ज़्यादा बुलाया नहीं था, बस उसके मामा के घर से आए थे और अपनी फैमिली वाले थे। तो मैं सामान चेक कर रही थी कि कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो बस वो रख रहे थे और साथ में वो भी सामान के साथ खेल रही थी। रात को मुझे याद नहीं रही थी कि मैंने चनों को भिगोने के लिए रखना था, तो मैंने सुबह उठ के गर्म पानी में उनको भिगोने के लिए रखा। फिर सारी सब्जियां वगैरह फ्रिज में रखी। मिक्स वेज बनानी थी, तो मैंने सारी सब्जियां अरेंज कर दी अच्छे से। और बाकी का जो काम था फिर वो समेटा फटाफट करके। यहाँ पे आलू प्याज रख रही थी, और ये जो लहसुन है ना वो हमारे खेतों का है और इसका टेस्ट ही अलग है और बहुत अच्छा है। ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, मेरी मम्मी ने दिया था और बहुत अच्छा है। फिर मैं आटा लग पड़ी थी गूँदने, और अभी 12 बजे थे, पर मुझे अकेले करना था सब कुछ, तो मैं सबसे पहले लग पड़ी थी करने। 2-3 सब्जियाँ भी बनानी थी और आटा ये 40 रोटियों के लिए आटा लगा रही थी। पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने चूड़ियाँ निकाली, फिर चूड़ियों के बिना गूँधा, क्योंकि चूड़ियों में ना आटा चिपक रहा था, तो मेरे को बार-बार छुड़ाना पड़ रहा था। फिर मैंने आटा वगैरह लगाया। आटा गूँधने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया। और सबसे पहले मैंने आटा ही गूँधा था ताकि उसको रेस्ट मिल जाए और वो अच्छे से फूल जाए। आटे को मैंने अच्छे से ढक कर रख दिया, फिर मैं सब्ज़ी बनाने लग पड़ी। सबसे पहले मैंने चनों को बॉईल करने के लिए रखा, और हमारे हिमाचल में चने आलू के बिना नहीं बनते हैं, तो मैंने उसमें आलू को थोड़ा-सा छील के डाल दिया, और ये आलू अपने ही खेतों के हैं। फिर बीच में थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई करने लग पड़ी, और थोड़ा साफ़-सफ़ाई करके मैं उसको तैयार करने चली गई। यहाँ पे मैं उसको तैयार करके उसकी रील शूट कर रही थी, लेकिन वो करने नहीं दे रही थी, वो बार-बार फ़ोन पकड़ रही थी। फिर अपना काम पकड़ लिया, क्योंकि मुझे सारा काम जल्दी-जल्दी करना था और सारा अकेले ही करना था, तो मैं सबसे पहले खाना बनाने लग पड़ी। मैंने 3 सब्जियाँ बनानी थी और रोटियाँ भी बनानी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके लिए। तो मैंने सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी की जो ग्रेवी थी वो तैयार करी, साथ में मेरे चने भी बॉयल हो रहे थे। जब तक मेरी पनीर की ग्रेवी बन रही है, तब तक मैंने मिक्स वेज के लिए जो सब्जियां बनानी थी मैंने सारी निकाल के रख ली। धो लिया था इनको अच्छे से, साथ-साथ में सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि साथ-साथ हो जाएँ तो कम लगते हैं, और अगर उनको साथ में ना धोएँ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। यहाँ पे ग्रेवी को मैंने ठंडा करके मिक्सी ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। और अभी मैं सबसे पहले पनीर बना रही थी, जब तक मेरे चने हो गए थे तब तक मैंने पनीर की सब्ज़ी तैयार कर ली थी। और ये जो पनीर है ना, ये खुद बनाया हुआ है, ये बाज़ार वाला नहीं है, तभी तो ये थोड़ा येलोइश कलर का है। मेरी पनीर की ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई थी, मैंने उसमें मटर ऐड कर दिए, और ये सफल मटर हैं, तो मैंने उनको 5-10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। फिर उसको अच्छा-सा मिक्स दे के धीमी आँच पर ढककर 5-10 मिनट के लिए पकाया। साथ में ये मेरा मटर पनीर मसाला था, जिसको मैंने पानी में घोल कर डाला और पनीर को भी डाल दिया था, और मटर पनीर की सब्ज़ी तो मेरी तैयार थी। साथ में मैं आलू चने की सब्ज़ी भी बना रही थी। वो उसका तड़का दे के मैंने सब्जियाँ वगैरह जो मैंने मिक्स वेज बनानी थी उसकी सब्जियाँ कट कर रही थी। मेरी आलू चने की ग्रेवी जो थी वो भी ऑलमोस्ट हो गई थी। मैंने उसमें सारे मसाले डाल के उसको अच्छे से मिक्स दे दिया था। मैंने इसमें चने डाल दिए, आलू नहीं डाले थे, क्योंकि आलू को मैंने अच्छे से मैश करके डालना था ताकि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश किया, फिर उसमें डाल दिया।
यहाँ मेरी आलू चने की जो सब्ज़ी थी वो बन के तैयार हो गई थी। अब मेरे को सिर्फ़ एक सब्ज़ी, मिक्स वेज और रोटियाँ बची थी बनाने के लिए। रोटियाँ वग़ैरह मैंने बना ली थी, लेकिन मेरे को वीडियो लेने की याद नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और दिमाग में जो था वो स्लिप हो गया था। तो मैंने फ्राई करते टाइम ले ली और कम से कम मैंने 40 से ज़्यादा ही रोटियाँ बनाई थी। बस सारी फ्राई करी और मेरे को इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 6 बज गए थे मेरे को फ्राई करते-करते। सारा काम समेट मैं 12 बजे से लगी थी और 6 बज गए थे मेरे को। मैंने गुड्डू को भी तैयार नहीं किया था, ना खुद तैयार हुई थी। सारे गेस्ट भी घर पे आ गए थे और इस टाइम सारे गेस्ट घर पे आ गए थे और हम दोनों यहाँ पे लगे हुए थे। ना मैंने इसको तैयार किया था, ना मैंने खुद को तैयार किया था। फिर जाके उनको उसको तैयार किया, उनको अटेंड किया अच्छे से, फिर इसको तैयार करा और ये रोए जा रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने सुना था कहीं कि जब बेबी का फर्स्ट बर्थडे होता है ना तो वो बहुत रोता है। ये बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ही ज़्यादा, और इसकी वजह से सब मेरा मूड भी ख़राब हो गया था और मैं भी रो रही थी और ये भी रो रही थी। इसके लिए शूज़ लेके आए थे, इसने वो भी नहीं पहने थे, वो भी फेंक दिए थे उठा के। बड़ी मुश्किल से इसको ड्रेस पहनाई थी, फिर जाके ये काम डाउन हुई और थोड़ा-सा उनका भी, उन्होंने भी कोई कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे। मैंने कर लिए थे, उन्होंने किए नहीं थे, क्योंकि उनकी तो लाडली है। फिर सारा गेस्ट अटेंड किए और मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पे। मैंने मिक्स वेज बना दी थी, मैंने उसकी भी वीडियो नहीं ली। जब सारे गेस्ट आ गए मैंने उसकी भी वीडियो नहीं ली। इसके बर्थडे के लिए जो डेकोरेशन का सामान लेके आए थे वो भी पूरी तरह से नहीं लगाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, बैलून फुला रहे थे तो ये और ज़्यादा रो रही थी और इसके पापू ने सबको मना कर दिया था कि कोई बैलून नहीं फुलाएगा। बस ये एक 4 पैकेट में से 1 पैकेट के जो 5-6 बैलून थे बस वो ही फुलाए थे, जो साइड में रखे थे, बाकी वैसे के वैसे रह गए थे। बाकी ये 1 जो था ये मैंने उनको बोला था कि एक तो फुला दो कम से कम, तो उन्होंने वो फुलाया था बस। और यहाँ पे उसकी केक कट करने की बारी आई थी, तब थोड़ा काम डाउन हो गई थी वो, उसको पता चल गया था। पता नहीं वो क्यों इतना ज़्यादा रो रही थी, वो संभाली नहीं जा रही थी और मेरे पास ही रह रही थी, किसी के पास जा भी नहीं रही थी। फिर वो केक वगैरह कट करा और मैंने गेस्ट की किसी की भी वीडियो नहीं ली है, ना मैंने उनका फ़ोटो वगैरह ली, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी मैं क्या करूं। खाना वगैरह खिला दिया, फिर जाके याद आया कि मेरे को वीडियो भी लेनी थी, बट चलो कोई नहीं अब। हम इसको केक वगैरह इतना खिलाते नहीं हैं, जब इसको पहली बार केक खिलाया तो इसको अच्छा लगा, ये और मांग रही थी लेकिन हम इसको देते नहीं हैं। फिर इसकी दादी ने इसको केक खिलाया तो ये खुद खा के उनको खिला रही थी, बाकी किसी को नहीं खिलाया। और ये खाना था जो मैं रात को वीडियो लेना भूल गई थी, तो मैंने सुबह इसकी वीडियो ले ली। थैंक यू।